छत्तीसगढ़ में भी किसान आंदोलन की शुरुआत। नया पारा राजिम प्रयावास भवन नारडा ऑफिस के सामने किसानों ने नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति नवा रायपुर के तत्वाधान में 3 जनवरी 2022 से अपना हक लेके रहेंगे स्लोगन के साथ किसान आंदोलन की शुरुआत कर दी है। किसानों ने बताया कि कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर तथा शिव डहरिया द्वारा समिति प्रतिनिधियों को एनआरडीए की घोषणा तथा समस्या पर चर्चा कर निराकरण का आश्वासन दिया गया था, जिसका परिणाम शून्य है। आपको बता दें कि किसान अपनी 5 सूत्री मांग को लेके पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। करते करते हमको बीजेपी शासनकाल में भी हमने मांग रखा था और हमेशा ये आंदोलन के रूप में पहले भी कयाबांधा में आंदोलन के रूप में हमने ये मांग रखा है। बीजेपी शासन के समय हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। उस समय जो तत्कालिक मुख्यमंत्री अभी जो भूपेश बघेल जी हैं, वो हमारे आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी आंदोलन जो आपकी मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उसको पूर्ण करेंगे। और अभी तक हमारा कोई भी मांग पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए हमने दोबारा फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरुआत किए हैं। अभी किसानों की मांग क्या क्या है? हमारी मांग एक तो 1200 वर्ग फीट सभी वयस्कों को जमीन देने का था, उसको अभी तक नहीं मिला है। 4 गुना मुआवजा मिलने का था, उसको अभी भी नहीं दिया है। जो अभी नया रायपुर क्षेत्र में जो 27 गांव जो प्रभावित क्षेत्र है, उसमें जमीन में बिक्री प्रतिबंधित है, उसका भी हम मांग रखे हैं। पुनर्वास योजना जो राज्यपाल के द्वारा भी अनुशंसित हो गया था, उसका भी मांग हम लोग रखे हैं। ये पूरा मांग हमारा जायज है। और बसाहट का जो पट्टा है वो भी हमको नहीं मिला है। ये सब हमारा 5 सूत्री मांग को लेकर हमारे किसान आंदोलनरत हैं। अभी जैसा आपने क्वेश्चन लगाया कि आपने पहले आपकी मांग नहीं, हम तो ये कहना चाहेंगे इस क्षेत्र को 2002 से नया रायपुर घोषित किया गया। उस समय मुख्यमंत्री माननीय अजित कुमार जोगी साहब थे। बीजेपी के लोग कहते थे कि राजधानी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रदेश गरीब है। लेकिन सत्ता मिलने के बाद 3 साल बाद सत्ता मिलने के बाद में बीजेपी सरकार जो है इसी क्षेत्र को नई राजधानी घोषित किया गया। लेकिन जोगी साहब के जो प्लान था उसमें बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के प्रवक्ता और उद्योगपतियों का बंजर एवं अनुपजाऊ जमीन को छोड़ दिया गया, जो मंत्रालय से 500 मीटर दूरी में है, आप आज भी देख सकते हैं। लेकिन हम किसानों की जो अति उपजाऊ ज़मीन है, जो भारत के खाद्यान्न व्यवस्था में हमारी अहम भूमिका है, उन ज़मीनों को प्रतिबंध लगा करके आपसी समझौता के नाम पर ज़बरदस्ती ले ली गई है। अधिग्रहण भी साथ साथ जारी की, और जिस पर पुनर्वास पैकेज उनके द्वारा तय किया गया था, जो मुफ्त योजना था, उनको किसानों को नहीं दी गई। हम किसानों के द्वारा लगातार जोगी साहब के शासनकाल से बीजेपी के शासनकाल में धरना प्रदर्शन, आंदोलन और हर हाथ में ज्ञापन, हर सिर में कफन नाम का आंदोलन चलाया। दूसरा, विधानसभा घेराव किया। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, 97 केस बिलासपुर हाई कोर्ट में जो लगा है, 2 केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है, तो माननीय न्यायालय हमारे साथ न्याय कर दे, इस बात को लेकर के हजारों हजार किसान 1 मई से 4 मई तक पैदल मार्च किए हैं, जो बिलासपुर न्याय यात्रा भी चलाए हैं, जिसके चलते डॉक्टर रमन सिंह के सरकार ने कुछ कानून व्यवस्था बनाया। जो हमारी मांग था, पहला मांग ये था, संपूर्ण ग्रामीण का बसाहट चाहिए, जो जहां बसे हैं उनके हर घर को पट्टा दिया जाए। और दूसरी बात, जो हमारे वयस्क है परिवार, उनकी संख्या बढ़ेगा और बढ़ने पर कहना चाहिए वो कहाँ जाएंगे। सारे जमीन, शासकीय जमीन एनआरडीए के नाम पर चली गई है। ना ग्राम पंचायत की अनुमति है, ना गांव की ग्राम सभा की अनुमति है। कलेक्टर से अनुमोदन करा करके सारी शासकीय जमीन, यहाँ तक कि शमशान घाट जो निस्तार की जमीन है, एनआरडीए के नाम पर अंकित है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 27 सेक्टर नंबर जिस पर बसाहट है, वो नवा गांव जो 28 सेक्टर नंबर है, उनकी शमशान की ज़मीन है, उनको मिटा दी गई। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे पास है। मैं ये कहना, भाजपा हमारी आंदोलन 2012 से लागू है, और जो हमारी अभी जो मांग चल रही है
वो हमारे सशक्त समिति में भी पास हो गया है, जिसमें कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू जी, नगरीय प्रशासन मंत्री राजेश मुनक जी, प्रमुख सचिव और उनके बहुत सारे अधिकारी थे, और हमारे भी समिति के पदाधिकारी लोग साथ में थे। तो कुल मिलाकर सशक्त समिति में उसको पास कर दिया गया है। और ये कांग्रेस शासन कहती थी, कांग्रेस के लोग कहते थे कि हमारी सरकार आने पर एक बार में आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी, मगर वो मांग पूरा करने का वो अपनी जो हमारे सशक्त समिति में पास हो गए उसको भी देने से कतरा रहे हैं। हमसे बात करने को उनके पास कोई समय नहीं है। INS न्यूज के लिए संजय पाटिल की ग्राउंड रिपोर्ट। INS सबसे तेज समाचार एजेंसी।